बीएससी गाइड पॉइंट। आज हमारा 5th क्लास है। इससे पहले हम जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म ख़त्म कर चुके थे। आज हम शैविज़्म से स्टार्ट करेंगे। तो शैविज़्म से सिंपल एक वर्ड निकल रहा है, शिव। ओके, तो जो रिलीजन शिव से रिलेटेड है उसको हम बोलेंगे शैविज़्म। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है अभी। शिव को ऋग्वेदा के अंदर रुद्र कहा गया है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि पेपर का आपको पता नहीं है पेपर किस वे में आएगा। अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड बुरे से बुरे भी आ सकते हैं, तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। ओके, पहला जो अच्छा डिटेल मेंशन मिलता है लिंग वर्शिप का या शिव वर्शिप का, वो हमें मिलता है मत्स्य पुराण से। ठीक है, इस शैविज़्म वाले कॉन्सेप्ट के लिए पुराण थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो उनका नाम दिमाग में रखने चाहिए। ओके, अब ये जो हमारा शैविज़्म है या जो शैव सेक्ट है, इसको वमन पुराण के अंदर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब शैव सेक्ट के भी सब सेक्ट है। पहला पशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ओके, तीसरा कमालुक एंड 4th इज शैव। तो जो ओल्डेस्ट है इसमें से वो है पशुपत। एंड क्वेश्चन आएगा पशुपत को फाउंड किसने किया, तो लाकुलिशा ने फाउंड किया। ठीक है, लाकुलिशा जो थे इसके फाउंडर थे पशुपति या पशुपत सेक्ट के। इनको किसी किसी हिस्टोरियन ने या किसी किसी किताब में लॉर्ड शिव का इनकारनेशन भी बोला गया है। ठीक है, एंड किसी ने कहा है कि इनकारनेशन नहीं थे, ही वॉज जस्ट अ प्रोपाउंडर। इन्होंने सिर्फ उस सेक्ट को अपने तरीके से थोड़ा प्रोपोगेट किया, दैट्स इट। ठीक है, बट हमें याद रखना है कि लाकुलिशा नाम जो है वो शैविज़्म से जुड़ा हुआ है। जो फॉलोअर्स हैं पशुपति सेक्ट के या पशुपत के, उनको बोला गया है पंचरतिक्स। ठीक है, जो सेकंड मेजर सेक्ट है शैविज़्म का वो है कपालिक। ठीक है, जो फॉलोअर हैं कलामुख सेक्ट के, हमारा तीसरा था ना, कपालिक हो गया जो दूसरा था। ठीक है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका जो वो है वर्शिपर है, जो मेन है भैरव, उसको यहाँ पे एज एन इनकारनेशन ऑफ शिव बोला जाता है। कौन से सेक्ट के अंदर, कपालिका सेक्ट के अंदर। ठीक है, ज़्यादा हम इसमें देखेंगे नहीं। तीसरा हमारा है कलामुख सेक्ट। इसको हम महावरतधार भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड ये किस में बोला गया है इसको, शिव पुराण में। तो शिव पुराण में शैविज़्म का मेंशन है। कौन से सेक्ट का मेंशन है, कलामुख सेक्ट का मेंशन है। एंड कलामुख के बारे में सेक्ट के लोगों के बारे में एक अनोखी चीज़ थी कि ये इंसान जो होता ना उसके दिमाग से निकाल के चीज़ें खा जाते थे। उसकी जो ऐश होती थी, राख होती थी, उसको अपनी बॉडीज़ पे घिसते थे। मतलब बहुत ही साइको टाइप्स की चीज़ें हैं थोड़ी, कि इंसान को डेड बॉडीज़ को कंजम्पशन कर रहे हैं उस तरीके से। ओके, एंड जो हमारा लिंगायत सेक्ट है वो साउथ इंडिया में वो है, आपने एक पढ़ा भी होगा बसावन्ना। ठीक है, तो ये सब जो है इसी चीज़ से रिलेटेड है। ये आएगा भी वर्ड आगे, ये रहा बसावन, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये, तो इम्पॉर्टेंट है। इनको जंगम्स भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लिंगायत्स को। ठीक है, एंड ये शिव को इन अ लिंग फॉर्म वर्शिप करते हैं, तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है। ओके, लिंगायत सेक्ट को वीर शैव सेक्ट भी बोलते हैं। ये वर्ड जो है ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक और हमारा अगला सेक्ट है नाथ सेक्ट। इसको फाउंड किया था मत्स्येंद्र नाथ ने। ओके, नाथ ने फाउंड किया, कौन सा, मत्स्येंद्र। ओके, याद रखना ऐसे। एंड जो ज़्यादा प्रोपोगेशन इसकी हुई है वो गुरु गोरखनाथ में हुई है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो मैंने सेक्ट गिनाए हैं, कपालिका, ठीक है, ये नाथ सेक्ट, इनके प्रोपाउंडर, लिंगायत सेक्ट का बसावा, ये याद रख लो। मैचिंग में अगर कभी आया कहीं से कुछ तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। अब जो शैविज़्म है, अब हर कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में कुछ किंगडम चल रहे हैं, तो किस किस ने इनको थोड़ा कंसिडरेशन दिया, चालुक्याज ने, राष्ट्रकूटाज ने, पल्लवाज ने और चोलाज ने। ये उस टाइम पे थे जो शैविज़्म को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, एंड पहली कंबाइंड इमेज किसकी, मतलब मूर्ति जो है शिव और पार्वती की, कहाँ पे मिलती है, कौन से पीरियड में, गुप्ता पीरियड में बनवाई गई थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड एक चीज़ और पढ़ते हैं हम, एनसीईआरटीज़ में भी है कि नयानार्स आए थे, अलवर्स आए थे। ठीक है, तो इनके नंबर्स याद रखने हैं आपको। एक तो कि 63 नयानार्स थे। ठीक है,
एंड ये जो इसमें संत दे रखे हैं कुछ, जैसे अपर, समंदर या सुंदर मूर्ति, तो ये कभी कभी विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नयनार सेक्ट, अलवर सेक्ट, ये ऐसा आ जाते हैं, तो थोड़ा दिमाग में रखना है इसको। ओके। एक क्वेश्चन है बहुत बार बार पूछा जाता है, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा का किस किंगडम के द्वारा बनवाया गया? राष्ट्रकूटा किंग ने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया गया था? कैलाश टेम्पल एलोरा में बनवाया गया था। एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि किसने बनवाया था, तो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, ये आगे आएगा जब हम पढ़ेंगे इसको, राष्ट्रकूटा को डिटेल में। फिर एक राजराजेश्वर शैव टेम्पल है तंजौर के अंदर, ठीक है, जिसको हम बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। ये किसने बनवाया? राजा फर्स्ट ने बनवाया। अभी हमने पढ़ा ना कि शैविज़म को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रमोट कर रहे हैं तो टेम्पल्स को भी तो बनवाएंगे। तो एक कैलाश टेम्पल बनवा दिया राष्ट्रकूटाज ने, एंड चोला ने बृहदेश्वर टेम्पल बनवा दिया। ओके। फिर इतना इसमें ये, हाँ ये याद रखता थोड़ा सा, ये वही है जो हमने भी पढ़ा है। पशुपति को लाकुलिशा ने फाउंड किया, लिंगायत को बसवा ने फाउंड किया, एंड नाथ को मतेंद्रनाथ ने फाउंड किया। ओके। एंड शिव को पशुपति, भाव, भूपति, ये हम परायवाची में भी पढ़ते हैं, तो ये अथर्ववेद में मेंशन्ड है, ये जो नाम दे रखे अलग से। ओके। अभी जो हमने पढ़ा था कि वीर शैवयल जो लिंगायत हमने पीछे पढ़ा था बसवा के द्वारा, तो बसवा कौन से किंगडम से बिलोंग करता था? ये चालुक्य किंगडम से बिलोंग करता था, बिजला राय के टाइम का। ठीक है, तो ये याद रखना है कि चालुक्य के टाइम पीरियड का है ये चीज़ें। एंड लिंगायत सेक्ट जो है वो इस्लाम से अपने आप को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इन लोगों के टाइम पे जो चीज़ है वो थी डेड को बरी करना है। ठीक है, अब हिंदुइज़म में तो जलाते हैं, अंतिम संस्कार उस तरीके से किया जाता है। इस्लाम में बरी का कॉन्सेप्ट है, तो आप उस चीज़ को वैसे याद रख सकते हो कि लिंगायत सेक्ट जो है वो इस्लाम से इन्फ्लुएंस्ड है। ओके। एंड लिंगायत जो है वो रीबर्थ में बिलीव नहीं करते हैं, दे सेरेमोनियली बरी देयर डेड। ओके, वही बात आगे जो मैंने भी कही। सो रिमेंबर दिस थिंग। अब हम नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे वैष्णविज्म का। हाँ, तो वैष्णविज्म से हमें ये समझना चाहिए, वैष्णव मतलब जो लोग कृष्ण भगवान की या कृष्णा की पूजा करते हैं, उनसे अपने आप को एसोसिएट करते हैं। ओके। तो जो फर्स्ट मेंशन है कृष्णा का वो मिलता है चंडोग्दय उपनिषद में, याद रखनी है ये चीज़। एंड इसमें अभी इस पैराग्राफ में कुछ नहीं था। हाँ, जो पहला स्टोन मॉन्यूमेंट मिल रहा है रिलेटेड टू भगवत मीन्स वही वैष्णविज्म, सेम कृष्णा, एक ही चीज़ है ये। ठीक है, वो मिलेगा आपको विदिशा में स्टैब्लिश गरुड़ पिलर से। तो गरुड़ पिलर से याद रखना है कि वो भगवतिज्म के रिगार्डिंग है। ठीक है, एंड इसको बनवाया किसने था? हीलियोडोरस ने। और हीलियोडोरस कौन था? ग्रीक एम्बेसडर था। ये हमने हीलियोडोरस हिस्टोरियोग्राफी जब हमने पढ़ी थी, हिस्टोरिकल सोर्सेज, उसमें भी पढ़ा था ये। ठीक है, गरुड़ पिलर किससे रिलेटेड है? हीलियोडोरस से। एंड ये किस चीज़ को और रेफर करता है? ये भगवतिज्म का भी एक हिस्टोरिकल एविडेंस देता है। ओके। एंड जो हमारे मेगास्थनीज थे, एक और ग्रीक एम्बेसडर जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो इन्होंने भी जो मथुरा के जो लोग थे, या उस टाइम पे जो मथुरा का नाम था शौरसेन, उसमें जो लोग थे उनको बोला था कि ये हेरेकल्स हैं, मतलब हेरेकल्स की पूजा करते हैं। अब हेरेकल्स कौन है उनके हिसाब से? जो कृष्णा की पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही हमें एविडेंस मिल रहा है भगवतिज्म का या वैष्णविज्म का। ठीक है, ऐसे अपोलोडोरस के कॉइन्स पे पहली बार भगवत रिलीजन का सिग्निफिकेंस मिलता है, वहाँ से साइंस मिल रहे हैं कुछ, तो हमें पता चलता है कि उस टाइम पे ये चीज़ें वैष्णविज्म और ये अपोलोडोरस या हीलियोडोरस ये सब कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड की चीज़ें थी। ओके। जो गुप्ता किंग्स थे वो वैष्णव फॉलोअर्स थे खुद। ठीक है, एंड इन्होंने वैष्णविज्म को स्टेट रिलीजन्स डिक्लेयर कर दिया था। और वैष्णविज्म का जो पीक टाइम पीरियड है या क्लाइमैक्स है वो गुप्ता रूलर के टाइम पर ही चल रहा है। ठीक है, एंड इसको कैसे वो अपने आप को वो करते थे, सिग्निफाई करते थे कि हाँ हम वैष्णविज्म को फॉलो कर रहे हैं या हमारा स्टेट रिलीजन है। मोस्ट ऑफ द जो गुप्ता रूलर्स थे उनका जो टाइटल था वो परम भगवत था। ठीक है, परम भगवत रिप्रेजेंट्स भगवतिज्म या फिर वैष्णविज्म। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो अमर सिंह हैं जो लेक्सियोग्राफर हैं, हिस्ट्री में बहुत मेंशन है इनका नाम, वो भी अपनी किताब अमरकोश, एक क्वेश्चन यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अमर सिंह लेक्सियोग्राफर है और उनकी किताब है अमरकोश, उसमें भी इन्होंने विष्णु के बहुत सारे नामों के बारे में जिक्र किया है एंड उनके फादर फिगर के बारे में जिक्र किया है।
जो ईस्टर्न चालुक्यास थे वेंगी के, ठीक है, वो भी वैष्णव फॉलोअर्स थे। तो ये हमें यहाँ से प्रोपाउंडर पता चल रहा है कि गुप्ताज हो गए, चालुक्यास हो गए, ठीक है। एंड उन्होंने उनका एम्बलम था, उसका नाम गरुड़ था, वो उससे ही रिप्रेजेंट कर रहा था अपने आप को, गुप्ता से ही सिमिलर काइंड ऑफ। बट चालुक्यास को भी याद रखना है कि वो भी उसके फॉलोअर थे वैष्णविज्म के। फिर राष्ट्रकूटाज आ गए, जैसे दंती दुर्ग जो थे, उन्होंने दशावतारी टेम्पल बनवाया, कहाँ पे, एलोरा में। तो ये भी वैष्णविज्म के रिगार्डिंग ही था, ठीक है। अब जो साउथ इंडिया, तो वहाँ पे क्या था कि ये जो शैविज़म और वैष्णविज़म थे ना, इनके डिवाइडेड थे काइंड ऑफ। जैसे अभी हमने शैविज़म में नयनार पढ़ा था, तो वो नयनार मतलब दोज हू एसोसिएट देमसेल्फ विद शिव या शैव। वैसे ही अलवर जो थे, अलवर यूज टू एसोसिएट देमसेल्फ विद वैष्णविज़म। तो नयनार्स का नंबर कितना था, 63। इसमें अलवर सिंध कितने थे, 12। याद रखना है ये। प्रोमिनेंट वन जो है तिरुमंगई, एनसीईआरटी में मेंशन है ये, पेरियार, अलवर, अंडल, ठीक है, नमलवर, और कुछ और नाम है, पोयागई, पुडम, बयारा, ठीक है, ये सब। एंड इसमें जो ओनली फीमेल सेंट थी वो थी अंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि वरा इंस्क्रिप्शन किसके हैं, किससे अपने आप को मतलब वरा इनकारनेशन या वरा इंस्क्रिप्शन या जो भी है वो किसके रिगार्डिंग है, तो वो विष्णु का है, याद रखना है। ये वरा, ये जो वर्ड है, ये विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड ये कब का है, गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड का है। एंड वैष्णविज्म में एक कॉन्सेप्ट था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, भक्ति को। तो जैसे आप प्रेजेंट के टाइम में देखोगे कि कृष्णा की भक्ति बहुत ज़्यादा होती है ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली जो मेजर एरियाज़ हैं, जैसे मथुरा का एरिया हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, भक्ति को दी जाती है, डिफरेंट मतलब टाइप से, कि कीर्तन हो गया, ठीक है, मंदिर में पूजा हो गई, या हर जो फेस्टिवल्स होते हैं रिगार्डिंग द कृष्णा, ठीक है, उन पे जो भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, काइंड ऑफ मेडिटेशन, भजन, ठीक है। अब कुछ सेक्ट हैं जिनको हम MCQ टाइप से पढ़ेंगे कि एक दशनामी सेक्ट है, ठीक है, अद्वैत फिलॉसफी को ये फॉलो करते थे, एंड इनके फाउंडर थे आदि शंकराचार्य। ये वन वर्ड में आएंगे तो इसमें समझने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वैष्णविज्म विशिष्टवाद फिलॉसफी को करते हैं, एंड इसके थे रामानुज प्रोपाउंडर। ब्रह्म के द्वैत को फॉलो करते हैं, एंड इसके थे माधव। रुद्र के शुद्ध अद्वैत को करते हैं, और इनके फाउंडर थे वल्लभाचार्य। सनक ये द्वैत अद्वैत को फॉलो करते हैं, इनके फाउंडर थे निम्बार्क। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सब नहीं बताती हूँ। वरकारी इंपॉर्टेंट है, वरकारी को याद रखना है, नामदेव, ठीक है। रामदास इंपॉर्टेंट है, तो इनका सेक्ट भी याद रखना है कि धरकारी सेक्ट से ये थे। श्री वैष्णव इंपॉर्टेंट है, रामानुज, ठीक है। एंड आजीवक इंपॉर्टेंट है, मक्काली घोसला, मक्काली घोसल। एटॉमिस्ट इंपॉर्टेंट है, पुराण कश्यप। बाकी ना भी याद रखो तो उतना चल जाएगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट है कि अंकोर वक्त टेम्पल जो है कंबोडिया में, उसको किसने बनवाया था, तो याद रखना है सूर्यवर्मन 2 ने बनवाया था। अब ये बहुत सारे नाम हैं, माधव वर्मन, नरसिंह वर्मन 1, 2, सूर्यवर्मन 1, सूर्यवर्मन 2। तो इस चीज़ को याद रखना है कि सूर्यवर्मन 2 ने बनवाया था। 2 के बाद आता है C, और C से होता है कंबोडिया, ख़त्म, ओके। एंड फिर एक है हमारा पुरी टेम्पल, यहाँ पे भी कृष्ण जी के ही चीज़ें हैं, तो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट अवतार्स में। तो ठीक है, ये गंगा डायनेस्टी के टाइम पीरियड का है, पहली बात तो पुरी टेम्पल। एंड इसको बनवाया किसने था, अनंत वर्मन ने, ठीक है, याद रखना ये चीज़। एंड जो बुद्धा है उसको भी विष्णु का अवतार बोला गया है, किसमें, 10 अवतार चरित में, बाय शमेंद्र, और मत्स्य पुराण में। कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, बट स्टिल अगर पूछा गया तो याद रखना है कि बुद्धा को भी विष्णु का अवतार किया गया था इन 10 अवतार चरित एंड मत्स्य पुराण। 10 अवतार चरित किसने कहा है, शमेंद्र ने। ये चीज़ को याद रखना है, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम मगध स्टार्ट करेंगे। बाय।